आपको एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो चाहिए होता है जब आप क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे होते हैं अपने फ्रीलांसिंग करियर में। तो आप जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना पाएंगे उतने बेटर क्लाइंट्स के साथ अल्टीमेटली काम कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका एक प्रूफ ऑफ वर्क शो करेगा जिससे कि ज्यादा क्लाइंट्स को आप कन्विंस कर पाएंगे, अपने काम को दिखा पाएंगे और उन्हें अल्टीमेटली कन्वर्ट कर पाएंगे। बट जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ना होने की वजह से हम बड़े क्लाइंट्स के साथ काम नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हमने किसी बड़े क्लाइंट के साथ अभी काम नहीं किया है तो हमारा पोर्टफोलियो भी अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। अब ये एक तरीके की साइकिल है जिसमें अल्टीमेटली वो सारे फ्रीलांसर्स जो अभी करियर अपना स्टार्ट कर रहे होते हैं फ्रीलांस में, वो फंस के रह जाते हैं। बट आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे शायद अभी आपने अपना फ्रीलांस करियर स्टार्ट ही क्यों ना किया हो, आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना पाओगे जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर की तरह पोर्ट्रे करेगा। क्योंकि फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा मिथ यही है कि फ्रीलांसर्स को लगता है कि जब वो हायर हो जाएंगे क्लाइंट के साथ तभी वो उसको अपने काम की, अपनी स्किल्स की वर्थ प्रूव कर पाएंगे। बट ये एक्चुअली सच नहीं होता है। आप हायर होने के पहले ही क्लाइंट को प्रूव कर सकते हो, उसे बता सकते हो कि आप किस तरीके से काम करते हो। क्योंकि रियलिटी में क्लाइंट को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि उसने आपको पे किया है या नहीं, उसको फर्क पड़ता है कि आप जो उसको रिक्वायरमेंट है वो काम को डिलीवर कर सकते हो कि नहीं, जो उसकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। तो अगर आप उसको दिखा पाओगे कि आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हो, उसे सॉल्व कर पा रहे हो, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से उनको सॉल्व करने की तरफ बढ़ पा रहे हो, आप बेटर आउटकम जो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है वो लाके दे पा रहे हो, उसको आपको पे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो के थ्रू वो कन्विक्शन नहीं क्रिएट कर पाते हैं, और इसीलिए ज्यादातर पोर्टफोलियो जब हम क्लाइंट को भेजते हैं, आउटरीच करते हैं, या क्लाइंट हमारे पास इनबाउंड आता है और हम उससे बात कर रहे होते हैं, वो कन्विक्शन क्रिएट ना होने की वजह से क्लाइंट को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर क्लाइंट आपको घोस्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में 4 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो कि आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगी। आपने अपना करियर अभी स्टार्ट ही क्यों ना किया हो, बट कैसे आप स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इन 4 स्ट्रेटेजीज से जानते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, द लूम ऑडिट पोर्टफोलियो। यूजुअली लोग जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो उन्होंने स्कूल के टाइम पे कुछ प्रोजेक्ट किए होंगे, कुछ इंटर्नशिप वगैरह करी होंगी उस नीश में जिसमें वो फ्रीलांस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीजें, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लगाने का ट्राई करते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए है वो आप ना समझ पा रहे हैं, ना उसको ये बता पा रहे हैं कि वो उस एग्जैक्ट प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आपने पुराने किसी के लिए काम किया हुआ है शायद सेम निश में, शायद वो काम क्लाइंट के काम से थोड़ा सा रिलेटेड भी है, बट एग्जैक्टली आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं कि आप उस क्लाइंट की उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और यहीं पे काम आता है आपका लूम ऑडिट पोर्टफोलियो। लूम बेसिकली एक टूल है जो कि आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए, जिसमें साथ में आप भी देख रहे हो, हेल्प करता है। तो आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे, लूम का सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग मोड दबाएंगे और आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर पाएंगे। साथ में लैपटॉप का वेबकैम आपको भी शूट कर रहा होगा। आप कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करने के दे और साथ में आपका वेबकैम भी रिकॉर्ड कर पाए। अब एग्जैक्टली इस प्रोसेस में करना क्या है एक्सप्लेन करता हूं। आप एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की में फ्रीलांस करते हैं, आप उसी में क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं। तो आप पोटेंशियल क्लाइंट जो आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में या जिसको भी आप रीच आउट करना चाहते हैं, उसके वेबसाइट्स पे जाएंगे, उसके जो मेटा एड लाइब्रेरी होती है उस पे जाएंगे कि क्या क्या वो एड्स चला रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं। अगर कुछ अपनी वेबसाइट पे वो आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हैं तो वो किस तरीके के, वो सारी चीजें आप खोलेंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, अब आप उस पे एक वॉक थ्रू देंगे, यानी क्या क्या चीजें एग्जैक्टली लगता है आपको कि क्लाइंट की वेबसाइट पे फिक्स हो सकती हैं, या उनकी जो एसईओ स्ट्रेटजी है उसमें फिक्स हो सकती हैं, या जो वो एड चला रहे हैं उसकी टारगेटिंग में फिक्स हो सकती है, या उस एड के ग्राफिक या वीडियो में चेंज हो सकती है। वो सारी चीजें आप लूम पे ही शेयर करते जाएंगे कि मैंने आपकी वेबसाइट देखी, मैंने देखा कि वो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही थी, तो उसको इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। मैंने देखा कि आपने जो एड्स चलाए हुए हैं उसमें स्टार्टिंग के हुक में अगर आप ये पर्टिकुलर चेंज करेंगे तो वो बेटर रिजल्ट्स लेके आ सकता है। अगर आप अपने वेबसाइट की कॉपी में ये वाली चीज लगाएंगे, अगर आप स्टार्टिंग में एक बाय नाउ का बटन देंगे तो वो ज्यादा हायर कन्वर्जन में रिजल्ट करेगा। ये सारी चीजें, वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि आप पर्टिकुलरली उनके लिए इंप्रूव कर सकते हैं, वो आपको बता देनी है उस लूम वीडियो पे ही। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि उससे आपका क्या फायदा होगा अगर आप एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स उनको बता दोगे सारी, क्योंकि उससे क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होगा। उसको समझ में आएगा कि क्लाइंट के वेबसाइट पे जो भी प्रॉब्लम्स है या उसकी डिजिटल मार्केटिंग पे, उसकी एड कैंपेन्स में जो भी दिक्कत है वो आप समझ पा रहे हो और आपको उसके सॉल्यूशंस पता है, तो वो अल्टीमेटली आपको हायर करना प्रेफर करेगा उन सॉल्यूशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। और क्यों ये टेक्निक इतनी पावरफुल है उसके भी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहली चीज कि आप अपनी हार्ड स्किल्स के साथ साथ, यानी आपने ये बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स भी उनको पोर्ट्रे कर पा रहे हो। आप बता पा रहे हो कि आप प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ रहे हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स उनको दिखा पा रहे हो, प्लस लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो पे आप बोल पाओगे कि अगर ये सारी चीजें आपको करवानी है, हम क्या एक वीडियो कॉल पे आके इसके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, मैं इस टाइम के लिए फ्री हूं, या आप अपना पर्टिकुलर फ्री टाइम बता दीजिए तो आई विल बुक अ सेशन। तो एक तरीके से जो चीज आप मैसेज में लिख रहे होते हैं, जो चीज आप ईमेल में लिख रहे होते हैं, वो डायरेक्टली अब आप एक वीडियो में बोल
बोल के बताएंगे, जो कि क्लाइंट अल्टीमेटली देखेगा ही, क्योंकि उसको अपने वेबसाइट के बारे में प्रॉब्लम्स जाननी है, उसको जाननी है कि क्या क्या चीजें हैं जहां वो इंप्रूव कर सकता है बेटर रिजल्ट्स लेके आने के लिए। सेकंड चीज ये है कि ये आपको क्लाइंट की नजरों में बाकी फ्रीलांसर्स से अलग बनाएगा। बाकी फ्रीलांसर्स क्या कर रहे होंगे, सर मैं ये वाली सर्विसेज देता हूं, मैं आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं आपके लिए, ये हमारे चार्जेस होते हैं, और ऐसा एक जेनरिक ईमेल जो बाकी सारे ही फ्रीलांसर्स भेज रहे होते हैं वैसे ही कर रहे होंगे। बट आप क्या करोगे, आप एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम बता पाओगे, उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट पे क्या क्या कमियां हैं वो उनको गिना पाओगे, उसको किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो बता पाओगे। तो क्लाइंट का ट्रस्ट जो डेवलप होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि अब आप एक केवल टूल मास्टर नहीं रह गए, आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी करना आता है, आपको समझना आता है कि क्लाइंट को उस वेबसाइट से क्या चाहिए, या वो जो एड कैंपेन रन हो रहा है उससे क्या चाहिए, और अल्टीमेटली आप वो रिजल्ट्स लाने में उसकी हेल्प कर रहे हो। और उस लूम वीडियो को रिकॉर्ड करने में आपका गया क्या, आपने शायद वो 2 मिनट का रिकॉर्ड किया, 4 मिनट का रिकॉर्ड किया, जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, तो केवल 4 मिनट और उसके पहले जो वेबसाइट को समझने में, उनके एड्स को समझने में आपने टाइम 10 मिनट लगाए होंगे। वो कुल मिला के तो अल्टीमेटली 10 से 15 मिनट के बीच आप एक क्लाइंट का पूरा आउटरीच तैयार कर सकते हो। सो बहुत ज्यादा टाइम इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको कन्वर्जन रेट्स को बढ़ाने के लिए और क्लाइंट का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। मूविंग ऑन टू स्ट्रेटजी नंबर 2, लो फ्रिक्शन पोर्टफोलियो। एक्चुअली होता क्या है कि हमने एक पोर्टफोलियो जो भी जेनरिक बनाया होता है, हम सारे क्लाइंट्स को वही चिपकाना शुरू कर देते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप एक वीडियो एडिटर हैं और आपने अपने स्कूल प्रोजेक्ट में, कॉलेज प्रोजेक्ट में कुछ 1-2 कॉलेज के वीडियोस एडिट किए थे, तो आप रैंडमली सारे क्लाइंट्स को वही रीच आउट करना शुरू कर दोगे, वही सारे पोर्टफोलियो सैंपल्स दिखाने लगोगे। बट आपको ऐसा नहीं करना होता है, आपको क्लाइंट को केवल वो सैंपल्स दिखाने हैं जो कि उसके लिए रेलेवेंट रहने वाले हैं। सपोज करिए आप मुझे रीच आउट करते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं। अब अगर आपने कोई म्यूजिक वीडियो या आपने कॉलेज फेस्ट का एक व्लॉग एडिट किया होगा, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं उससे आपकी स्किल्स को जज नहीं कर पाऊंगा। तो आपको कोई ऐसा वीडियो दिखाना होगा जो कि एक टॉकिंग हेड फॉर्मेट में रिकॉर्डेड हो, आपने उसको एडिट किया हो, आपने थ्रू आउट उस वीडियो को एंगेजिंग बनाया हो, उसको क्रिस्प करके रखा हुआ हो, उसको इस तरीके से एडिट किया हो कि वो ऑडियंस के अटेंशन को होल्ड करके रख पा रही है, एक तरीके से एक क्यूरियोसिटी बना के रखे हुए है, और ओवरऑल वीडियो दिखने को एंगेजिंग लगना चाहिए। अब एक तरफ है वो फ्रीलांसर जिसने मुझे अपने कॉलेज में एडिट किया हुआ एक फेस्ट का व्लॉग भेजा है, और एक तरफ है वो फ्रीलांसर जिसने मुझे वो काम भेजा हुआ है जो कि अल्टीमेटली मुझे चाहिए, जो कि अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं वही चाहूंगा कि आप मुझे डिलीवर करो। अब आप बताओ इसमें से ज्यादा हायर होने के चांसेस किसके हैं? ऑब्वियसली जो सेकंड वाला बंदा है। सो इसीलिए अगर आपने अपना पोर्टफोलियो रेडी किया भी है, उसमें कुछ वर्क सैंपल्स लगाए भी हैं, तो वो रैंडम तरीके से सबको भेजना चालू मत करिए, बल्कि क्लाइंट को 2, 3, 4 मैक्स प्रोजेक्ट सैंपल्स भेजिए जो कि उसकी नीश में काम करते हैं, ताकि वो बेटर तरीके से आपकी स्किल्स को जज कर पाए। और इसमें एक वेरी लो फ्रिक्शन तरीका होता है कि आपने एक गूगल डॉक बना लिया और उसमें वो सारे वर्क सैंपल्स अटैच कर दिए, तो जो भी आपको लगता है आपके बेस्ट 3 हैं जो कि क्लाइंट को पसंद आ सकते हैं, उसकी नीश से ही रिलेटेड है, वो सारे आपने उसमें ऐड किए, उसके लिंक्स। अब आप उसी डॉक में ये बता सकते हैं कि ये बाकी के अदर सैंपल्स है जो मैंने एडिट किए हुए हैं, जो कि आपके रीच से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। वहां पे वो पोर्ट्रे करना अच्छी बात है, बट अगर आप एक साथ ही वो सारी चीजें क्लाइंट को शो करने लगेंगे, वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। इसलिए वो वाली अप्रोच से हटके आपको लो फ्रिक्शन तरीके पे जाना है, जिससे कि क्लाइंट को एफर्ट ना लगाना पड़े आपके बेस्ट सैंपल्स को देखने के लिए। मूविंग ऑन टू स्ट्रेटजी नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, द घोस्ट क्लाइंट मेथड। इसमें आप क्लाइंट के साथ काम करने का वेट नहीं करोगे, बल्कि खुद ही अपने ड्रीम क्लाइंट्स चूज करोगे। कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। सपोज आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो और आपने अपने घर के आसपास कोई जिम ढूंढी और आपने सोचा मैं इसका एक सोशल मीडिया पेज बनाऊंगा। या एक और एग्जांपल देते हैं, आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप एक पॉडकास्ट उठाओगे जो कि एक बड़े क्रिएटर का होगा, क्योंकि उसमें यूजुअली एडिटिंग नहीं होती है, उससे स्टार्ट करना शुरू करोगे। या तीसरे एग्जांपल के लिए, सपोज आप एक वेबसाइट डिजाइनर हो तो आप कोई एक D2C स्टार्टअप उठाओगे जो कि शायद अभी अभी फंड हुआ हो, अभी अभी किस न्यूज में आया हो, यानी लोग उसको जानते हो। अब यहां से उठा के आप इस तरीके से उस पर काम करोगे जैसे वो आपका ही प्रोजेक्ट है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, आप उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाओगे उस लोकल जिम की, आप उसके बारे में रेगुलर पोस्ट करना स्टार्ट करोगे, तो आप डेली बेसिस पे वो पोस्ट बना रहे होगे, आप डेली बेसिस पे वो पोस्ट कर रहे होगे, और जब आप 30-50 पोस्ट कर लोगे, उसकी एल्गोरिदम को समझ पाओगे, तो अल्टीमेटली वही आपका वर्क सैंपल बन पाएगा। सेकंड एग्जांपल के लिए, आप जो वेबसाइट डिजाइनर थे, आपने स्टार्टअप सेलेक्ट किया, आपने एक D2C ब्रांड सेलेक्ट किया, आपने उसकी वेबसाइट बनाई, अब वही आपका प्रूफ ऑफ वर्क बन पाएगा। या कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसको आपने रीडिजाइन कर दिया हो, जो उनकी करंट वेबसाइट है उससे बेटर तरीके से आपको दिख रही हो, या आपको लग रहा हो ये बेटर परफॉर्म कर पाएगी। या
अगर आप एक लोगो डिजाइनर है तो आपने उसका एग्जिस्टिंग लोगो को चेंज कर दिया और उसके पीछे की साइकोलॉजी बताई, उसके पीछे की रीजनिंग बताई। अब जब आप ये वर्क सैंपल्स अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करोगे तो उससे भी कुछ चीजें होंगी। सबसे पहली चीज कि आपने वो वर्क सैंपल शेयर किए हैं जो कि ऑलरेडी रिनोन्ड है अपनी इंडस्ट्री में, तो आपने वो यूट्यूबर उठाए थे जो कि रिनोन्ड है, उनके वीडियोस को एडिट किया हुआ है। आपने वो वेबसाइट्स उठाई है, स्टार्टअप्स को पिक किया जो कि रिनोन्ड थे और उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं वो आपने एक्सप्लेन किया हुआ है। या जैसे वो सोशल मीडिया वाला एग्जांपल था, तो आपने एक एक्चुअल लोकल बिजनेस उठाया और उसके सोशल प्रोफाइल रेडी करी जो कि आप अल्टीमेटली दिखा पाओगे, तो उससे बहुत ज्यादा कन्विक्शन क्रिएट होगा। प्लस इससे ये भी पता चलेगा कि आपने रिसर्च करी हुई है कि क्लाइंट की स्पेसिफिक नीश क्या है और उससे रिलेटेड ही सैंपल्स आप उसको दे रहे हैं। एंड इससे आप केवल क्लाइंट को ये बता नहीं पाएंगे कि आप किस डोमेन में फ्रीलांस करते हैं और कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, बल्कि उसको दिखा पाएंगे कि आपने किस तरीके का काम किया हुआ है या क्लाइंट के लिए किस तरीके का काम कर सकते हैं। और वो विजुअल प्रूफ बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्लाइंट का आपके काम के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करने पे, जो कि अल्टीमेटली आपके कन्वर्जन के चांसेस को बढ़ाएगा। तो अगर आप इस तरीके से भी अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, आपके हायर होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। मूविंग ऑन टू फोर्थ स्ट्रेटजी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है, और वो है प्रूफ ऑफ प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे आप, अगेन वो जो पिछले वाले स्ट्रेटजी में हमने बात करी थी कि वर्क सैंपल्स रेडी करेंगे घोस्ट क्लाइंट्स के लिए और वो शो करेंगे अपने क्लाइंट्स को, तो उसके पीछे की रीजनिंग भी एक्सप्लेन करेंगे। यानी इसमें आपको थर्ड और फर्स्ट स्ट्रेटजी को मिक्स कर देना है। आपको एक वीडियो भी साथ में बताना है और अपने वर्क सैंपल्स भी साथ में दिखाने हैं, जिसमें कि आप बता पाएंगे कि आपने उस वीडियो को अलग तरीके से एडिट किया तो वो क्यों किया, उसके पीछे की क्या रीजनिंग है, या आपने वो जो वेबसाइट रीडिजाइन करी है उसके पीछे की क्या रीजनिंग है, क्यों आपको लगता है कि ये बेटर परफॉर्म करेगी, या जो आपने लोगो रिडिजाइन किया हुआ है उसके पीछे की क्या रीजनिंग है, कैसे आपको लगता है कि वो ब्रांड की आइडेंटिटी को बेटर तरीके से जस्टिफाई करता है, या आपने एज अ कंटेंट राइटर वो जो मार्केटिंग कॉपीज लिखी थी उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों आपको लगता है ये बेटर रिजल्ट्स या बेटर आउटकम ला सकता है क्लाइंट के लिए। तो आप अल्टीमेटली वर्क सैंपल्स भी उनको दिखा रहे हैं, प्लस आप उनको बता रहे हैं कि आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आप केवल वो काम करना नहीं जानते, बल्कि उस काम को क्यों करना है, उससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, उस प्रॉब्लम को बेटर तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी चीजों को आप समझ पाते हैं और अल्टीमेटली अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरीके क्लाइंट की नजरों में दिखा पाते हैं। और मार्केट में जो हाई पेइंग क्लाइंट्स है ना, वो जेनरिक फ्रीलांसर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, वो एवरेज फ्रीलांसर्स नहीं ढूंढ रहे हैं, वो ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो कि एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाए और उस पर काम कर पाए। और जब आप ये चार तरीकों से अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्रिएट कर पाते हैं क्लाइंट की नजरों में। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स जो कि पोर्टफोलियो बनाते हुए आपको ध्यान में रखने होंगे। पोर्टफोलियो एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपको जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, अलग अलग नीश, अलग अलग डोमेन्स में काम करेंगे, आपको अपने पोर्टफोलियो को भी अपडेट करना होगा। प्लस जैसे जैसे आप नए क्लाइंट्स को रीच आउट करेंगे, आपको उस पोर्टफोलियो को अपडेट करना होगा, जो कि हमने बात करी थी सेकंड स्टेप में, ताकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है आप उसी तरीके का काम जो आपने किया है उसको शो कर पाए, जेनरिक काम कुछ भी नहीं। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके आपको यह भी ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो में आपका कॉल टू एक्शन जरूरी है। तो आप उसमें जरूर से लिखिए कि अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कर सकते हैं, या क्लाइंट से पूछिए कि उसका अवेलेबल फ्री टाइम क्या है और उस पर एक कॉल बुक कर सकते हैं और उसके बारे में, उसके काम के बारे में और बेटर तरीके से और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप क्लाइंट को रीच आउट कर रहे होते हैं, अपना पोर्टफोलियो उसको शो कर रहे होते हैं। सो आई होप ये स्ट्रेटजीज को आप यूज करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना पाएंगे, चाहे आप एक बिगिनर हो या एक एक्सपर्ट हो अपने फ्रीलांस डोमेन में, और अल्टीमेटली अपने कन्वर्जन के चांसेस को अपने पोर्टफोलियो के थ्रू बढ़ा पाएंगे। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।